स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और मैंने उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन आपके लिए चूज किए थे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। और मेरी जो प्रायोरिटी वो ये थी कि उसमें से आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिलना चाहिए, और जहाँ तक मेरी प्रायोरिटी है उसमें मिलेगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो जो टाइप थे क्वेश्चन से उनमें से कोई भी एक टाइप आपको मिल जाएगा, राइट। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस py इक्वल q वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट। आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। या तो वो आपको इस फॉर्म में ऑलरेडी पहले से गिवन होगी, अगर नहीं गिवन है तो पहले आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद कोफिशिएंट ऑफ जो y होगा वो आपका p होगा, इक्वल में जो आपका होगा q होगा, राइट। उसके बाद जब आप उसका कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग करने के बाद आपको निकालना है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स IF। ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन pdx। p की वैल्यू जो आपने यहां से फाइंड की है उसे आपको यहां पुट करना है, और उसका करना है आपको इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन e के टर्म में आएगा, राइट। उसके बाद आपको निकालना है जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू IF इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू IF ब्रैकेट क्लोज एंड ds प्लस के c। IF जो आपने यहां से फाइंड किया है उसे आपको यहां पुट करना है, और जो Q की वैल्यू थी ये जो आपने यहां से फाइंड की थी वो आपको यहां पुट करनी है, उसका आपको करना है इंटीग्रेशन। अगर आपकी लीनियर डिफरेंशियल जो इक्वेशन है अगर आपकी dx ओवर dy प्लस के px इक्वल q की फॉर्म में है तो ये मीन्स यहां पर क्या आपका dx, यहां पर क्या आएगा आपका x, कोफिशिएंट ऑफ जो x होगा वो आपका p होगा, और जो इक्वल आएगा वो आपका q होगा, राइट। फिर आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स IF इक्वल e की पावर इंटीग्रेशन p dy। यहां पर क्या था आपका dx, यहां पर आपका क्या आएगा dy, राइट। फिर निकालना आपको जनरल सॉल्यूशन इज, यहां पर आपका क्या था y, यहां आपका हो जाएगा x, यहां पर क्या था dx, यहां आपका हो जाएगा dy। मीन्स अगर ये इक्वेशन अगर आपकी ये वाली फॉर्म में आती है तो ये अगर आपका यहाँ पर x है तो ये भी आपका यहाँ पर x आएगा, राइट। अगर आपका ये अगर यहाँ का आपका y है तो ये भी आपका यहाँ पर y आएगा, राइट। अगर आपका dx है तो ये आपका dx की फॉर्म में करना है इंटीग्रेशन, राइट। अगर ये आपका dy है तो मुझे इसे करना है dy के अकॉर्डिंग करना है इंटीग्रेशन, राइट। इस टाइप के आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। स्टूडेंट्स, मैं इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। या तो वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कभी प्रीवियस ईयर में आ चुके होंगे, अगर नहीं भी आए हैं तो वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनकी पॉसिबिलिटी आने की ज़्यादा होगी, ठीक है ना, यानी जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी आने की, तो वो क्वेश्चन आपके होंगे। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो 100% एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा बिलीव है, ठीक है। आपको अब करना क्या है, आपको जो क्वेश्चन इसमें वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो उनमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना तो ये आपका बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा, राइट। अब मैं उनमें से जो क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए वो क्वेश्चन मैं इसमें पहले राइट करूंगा, उसके बाद उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करूंगा जिससे आपको इसका जो है कंप्लीट पैटर्न मालूम पड़ जाए, ओके। इसमें ये आपके 9 क्वेश्चंस हैं। ये 9 क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस आएगा आप उसे
एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे इजी गोइंग, राइट। नंबर 1 क्वेश्चन इसमें क्या है, sec x dy ओवर dx माइनस के बाई इक्वल साइन एक्स। सेकेंड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy ओवर dx प्लस 2xy इक्वल स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के 4। क्वेश्चन नंबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy ओवर dx प्लस 2xy इक्वल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4 एक्स लॉग एक्स dy ओवर dx प्लस बाई इक्वल 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 sec x dy ओवर dx माइनस बाई इक्वल साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 एक्स लॉग एक्स dy ओवर dx प्लस बाई इक्वल 2 लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx प्लस बाई इक्वल tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 8 dy ओवर dx प्लस बाई इक्वल cos x माइनस के साइन x। क्वेश्चन नंबर 9 dy ओवर dx प्लस 2y tan x इक्वल साइन x। ये आपके फ्रेंड्स 9 क्वेश्चन हैं, ओके। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा जिससे आपको इसका जो पैटर्न होगा वो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअली इसमें करना क्या होता है, ओके। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका है क्वेश्चन में कौन सा है 4 एक्स लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई इक्वल 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स। आप इस लीनियर जो आपके पास गिवन है इक्वेशन, इसका कंपेयरिंग करेंगे आप। देखिए पहले कंपेयरिंग करने से पहले आपको क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स से बिफोर कुछ नहीं होना चाहिए, मिस होना चाहिए ब्लैंक, यानी एक्स लॉग एक्स का पहले आप इसे पूरा डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका रीजन क्या है, मुझे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू की फॉर्म में से चेंज करना है, राइट। अब देखो इसमें आपको इसमें डिवाइड करना है, तो ये आपका आएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स वाई इक्वल ये आपका 2 अपॉन एक्स, ये आपका लॉग एक्स अपॉन ये एक्स और ये लॉग एक्स, राइट। इससे ये आपका कैंसिल, ये आपका डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स वाई इक्वल 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर। इसका आप जो है कंपेयरिंग करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, इक्वेशन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get coefficient of by here p equal 1 upon x log x and q equal आपका आएगा ये 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर। पार्ट इसमें फर्स्ट आपको पहले फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स आई एफ मीन्स ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और जो स्टूडेंट जो पी की जो वैल्यू थी आपको यहाँ पर पुट करनी है 1 अपॉन एक्स और ये आपका लॉग एक्स एंड डी एक्स। पी की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब आपको यहाँ ऐसा करना है इंटीग्रेशन। अब आपको ये देखना है स्टूडेंट्स कि इसका इंटीग्रेशन किस टाइप से होगा, जितना भी आपने इंटीग्रेशन पहले पढ़ा हुआ है, राइट। अगर आप इस log x को अगर आप t एज्यूम कर लेते हैं तो 1 अपॉन एक्स ये चेंज आएगा dt में। आप करेंगे इसमें पुट log x इक्वल t, इसका है डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स dx एंड dt e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन या आपका होगा टी एंड डी टी।
1/t का जो होता है आपका log t, राइट। e से log हमारा रिमूव हो जाता है, रिमेनिंग कितना रह गया आपका t रह जाएगा। e से हमारा log रिमूव हट जाता है, t रह गया। t की जो वैल्यू थी वो आपकी है log x। क्या थी फ्रेंड्स? log x। ये आपका हो गया IF। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने ये फाइंड कर लिया। अब आपको निकालना है इसका द जनरल सॉल्यूशन। ओके, अब इसमें लगे सेकंड पार्ट, द जनरल सॉल्यूशन इज, ये आपको होता है स्टूडेंट y इंटू IF इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई IF, ये आपका dx प्लस के c। जो आपने IF की वैल्यू फाइंड की थी ये आपकी log x, आपको इसे यहां पर पुट करना है। ये आपका हो गया log x। q की जो वैल्यू थी ये क्या थी आपकी? q की वैल्यू 2/x², तो ये आप पाएगा 2/x² और ये आपका log x, राइट। ये आपका x और ये आपका dx प्लस के c। अब आपको स्टूडेंट इसे आपको ले आना, ऊपर ले आना है। ये आपका हो गया log x, ये x⁻⁻², ये आपका dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपका क्या है? डबल फंक्शन है। ये log x है और ये क्या है? x⁻⁻²। इसमें आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, यानी आइलेट। मीन्स इसे आप लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको लेंगे आप सेकंड फंक्शन। किसके अकॉर्डिंग? आइलेट के अकॉर्डिंग, राइट। अब देखिए इसमें ये करना है आपको 2, फर्स्ट को इसमें अवॉइड करते हैं, सेकंड का आपको इसमें इंटीग्रेशन करना है dx विग इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव d/dx log x और ये x की पावर -2 एंड dx, राइट, एंड dx और ये प्लस के c। ये फ्रेंड्स आपका आ गया 2, ये log x, इसका आपका आ गया x की पावर -1, इसमें 1 ऐड करते हैं। देन इंटीग्रेटिंग, इसका होता है 1/x, इसका x की पावर -1 और ये आपका -1 एंड dx प्लस के c। ये हो गया आपका 2, ये आपका -log x/x, ये आपको जाएगा प्लस, इसको जाएंगे बैक में ले जाएंगे आप इंटीग्रेटिंग, ये -2 dx प्लस के c। ये होगा आपका 2 -log x/x प्लस ये आपका x⁻⁻1 और ये आपका प्लस के c। ये आप आएगा 2 -log x/x -1/x और ये प्लस के c। ये आपका कितना था? ये आपका था y इंटू log x। ये आपका आंसर आ गया। तो आपको जो है जनरल सॉल्यूशन अगर आपको फाइंड करना है तो आपको इस टाइप से फाइंड करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपका 7 है 1+x² dy/dx प्लस बाई इक्वल tan इनवर्स x। इसमें पहले आपको 1+x² का करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि dy/dx से पहले आपका होना चाहिए ब्लैंक, तो आपको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया स्टूडेंट्स dy/dx प्लस 1/1+x², ये आपका बाई इक्वल ये आपका tan इनवर्स x एंड 1+x²। ओके, इसका आपको क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ जो बाई है आपका p होगा और ये आपका q होगा। हियर p इक्वल आपका है 1/1+x² एंड q इक्वल ये आपका tan इनवर्स x/1+x²। आपको फाइंड करना है पार्ट फर्स्ट
इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल ई की पावर पी डी एक्स। पी की जो वैल्यू है स्टूडेंट आपको यहाँ पुट करनी है 1/1 प्लस के एक्स स्क्वेयर एंड डी एक्स। ई की पावर इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका आपका होता है tan इनवर्स एक्स, राइट। ये आपका आ गया आई एफ। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको आई एफ फाइंड करना है या आई एफ अगर उसने अगर क्वेश्चन पूछा है तो सिर्फ आपको इसे यहीं पर ब्रेक करना पड़ेगा। अगर उसमें पूछा है कि सॉल्व इट या जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अब देखो इसमें नंबर देखिए, इसमें सेकंड पार्ट इसका, द जनरल सॉल्यूशन के लिए आपके पास है y इंटू आई एफ इक्वल q इंटू आई एफ। ये आपका आ गया dx प्लस के c। यहां पे आपको आई एफ की जो वैल्यू थी e की पावर tan इनवर्स x, और ये आपका आ गया इक्वल q कितना था आपके पास tan इनवर्स x एंड 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और जो आई एफ कितना आपके पास है tan इनवर्स यानी e की पावर tan इनवर्स x, और ये आपका dx प्लस के c। q की वैल्यू को मैंने यहाँ पर ऐसे पुट कर दिया, आई एफ का यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये आपको ये देखना है कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो किस टाइप से होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इसमें tan इनवर्स x को अगर आप t एज्यूम करते हैं तो इसका होता है डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये आपका जाएगा dt में। तो करिए आप पुट tan इनवर्स x इक्वल t 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल डी टी, राइट। ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग, ये आपका t हो गया, ये गया आपका डी टी पर चला जाएगा ये, तो ये आपका होगा t e की पावर t एंड डी टी प्लस c। इसमें आप लगाना है आइलेट फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। इसमें t को अवॉइड करेंगे आप, e की पावर t डी टी विद इंटीग्रेशन d ओवर डी टी, ये t एंड e की पावर t एंड डी टी, और ये आपका डी टी प्लस c। इसका आपका आ जाएगा t e की पावर t एंड ये 1, और ये e की पावर t एंड डी टी प्लस के c, ओके। फिर आपका आएगा इसमें y मल्टीप्लाई e की पावर tan इनवर्स x इक्वल t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस के c। जो t की जो वैल्यू थी स्टूडेंट वो आपको यहां पर पुट करनी है tan इनवर्स x। t कितना था आपके पास, t आगे बढ़ा tan इनवर्स, ये आपका tan इनवर्स x e की पावर tan इनवर्स x e की पावर tan इनवर्स x प्लस के c। आप चाहते हो इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो y इक्वल tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस c अपॉन e की पावर tan इनवर्स x। इसका मैंने इसमें पूरे में डिवाइड कर दिया, ये आपका आ गया आंसर। तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इसमें ऐसे सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स जितने भी मतलब ये मेन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, और उसका जो राइट पैटर्न था वो आपको बता दिया। आपको P एंड Q फाइंड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आई एफ निकालना है और उसका निकालना है सॉल्यूशन, ओके। जितनी भी अगर वीडियो और आपके जितनी मतलब वीडियो आएंगी उसमें से मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो क्वेश्चंस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके इम्पोर्टेंट्स हैं, और उनके बारे में मतलब पूरा जो है डिफाइन करूंगा। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड बेल आइकन को पुश करें।